हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए एपिसोड 2 लेके आ गया हूँ वर्क एंड एनर्जी चैप्टर 11 ऑफ हमारा एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का। तो इस चैप्टर में हम लास्ट वीडियो में वर्क क्या होता है, वर्क को कैसे मेज़र किया जाता है, उसके बारे में सीखा था और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एनर्जी क्या होती है, डिफाइन एनर्जी कि मेनली हमारे पास बहुत फॉर्म्स की एनर्जी होती है, मैनी फॉर्म्स की एनर्जी, लेकिन इस चैप्टर में हमें मेनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी के बारे में सीखना है। तो आज की वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखेंगे। अपकमिंग वीडियो में एपिसोड 3 और 4 में मैं आपको पोटेंशियल और मैकेनिकल एनर्जी के भी समझा दूंगा और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी को मेज़र करने के लिए हम लोग इक्वेशन भी सीखेंगे, इक्वेशन को डिराइव करेंगे, कैसे इक्वेशन बनता है, और उसके बाद लास्ट में एसआई यूनिट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी बहुत ही सिंपल है। एनर्जी क्या होता है आपके पास मान लीजिए, मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हम समझेंगे एनर्जी का डेफिनेशन। मान लीजिए आपके शरीर में कुछ एनर्जी, आपने अभी खाना पीना खाया है। अब मैं आपसे बोलूँगा भाई जा वहाँ से 1 लीटर पानी लेके आ। मीन्स 1 लीटर बहुत ही ज़्यादा हल्का हो जाएगा। बोलूँगा 10 लीटर एक बाल्टी में पानी रखा है, उसको उठा के लेके आ। तो आप उठा के लेके आ जाओगे। वही मैं आपसे अगर बोलूँ आप सुबह से शाम काम करके थक गए हो, और उसके बाद मैं बोलूँ 10 लीटर पानी उठा के लेके आ जा भाई, तो एक आग लोग तो बोलूँगा भाई मैं बहुत थक गया हूँ, शरीर की एकदम ताकत ख़त्म हो गई है, एकदम एनर्जी ख़त्म हो गया है। तो यही तो है एनर्जी। एनर्जी मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क, यही तो है इसका डेफिनेशन एनर्जी का। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन, एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क। प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी चीज़ को डायग्राम से याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही ईजिली याद हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ही बना दिया। एक भाई है हमारा, खुश है, ओके, 10 kg वाटर उठा देगा क्योंकि अभी खाना पीना खा के उठा है। दूसरा वाला भाई सुबह से काम कर रहा हूँ, अब एनर्जी नहीं है इसलिए नो बोल रहा है क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं है, क्योंकि बहुत ही थक गया है बेचारा। तो कैपेसिटी टू डू वर्क हमारा एनर्जी का डेफिनेशन होता है प्यारे बच्चों। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दूसरा, तो चलिए पहले काइनेटिक एनर्जी के भी डेफिनेशन को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए भी बहुत ही ईजी और अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे केमिस्ट्री में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ मैटर, और हम लोग ने अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में यही चीज़ पढ़ा था। पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं एक मैटर के, वो कंटिन्यूस मूव करते हैं। कोई इधर आता है, कोई इधर जाता है, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है, सब आवारा टाइप का घूम रहे हैं। किसी को कोई काम धंधा नहीं है, मतलब कि घूम रहे हैं बस। आवारा नाम याद रखिए, याद हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, इसमें जो एनर्जी होती है, मीन्स कोई भी एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब वो ऑब्जेक्ट के पास कुछ मोमेंटम होगा, मीन्स मूव कर रहा है। ठीक है, इट इज़ द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और मोमेंटम। तो ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन। इट इज़ द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोमेंटम। तो यहाँ पे बच्चों मैंने एन क्यू लगाया। इंग्लिश भी सीखते चलते हैं, हम लोग जानते हैं वोवल AEIOU के साथ हमेशा एन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ओ था इसलिए यहाँ पे एन लग गया प्यारे बच्चों। इंग्लिश भी सीख लेना चाहिए बीच बीच में कभी कभी। काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मूवमेंट। ये देखिए पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यही इनको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं। अब सीखते हैं प्यारे बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी को डेराइव करते हैं। अब मैं बोल दूंगा प्यारे बच्चों, आपको कुछ मेज़र दे दूंगा कि ये ऑब्जेक्ट ये पार्टिकल्स हमारे 5 मीटर की स्पीड से मूव कर रहे हैं और इनका मास मान लीजिए लेट अस अज्यूम 5 kg है। तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो उसके लिए एक इक्वेशन आता है, हमारा इक्वेशन आता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv² माइनस u²। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी से हम इनसे मेज़र करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की मेज़र करना हम इसी फॉर्मूला से सीखते हैं। तो चलिए पहले इस फॉर्मूला को हम डेराइव करना सीख लेते हैं। तो मैं आपके लिए अलग से पहले ही काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करने से पहले कुछ डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं कि क्या कैसे होगा, कैसे गाड़ी चालू होगा, कैसे वो बढ़ेगा। तो ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा ये NCERT CBSE वालों को बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोग मांगते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपको अभी बता दूंगा इसमें क्या है, बस क्या करना है। पहला चीज़ तो जैसे हम लोग ने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करने के लिए ये डिस्क्रिप्शन लिखा था, ये स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। हमको जैसे यहाँ पर हम लोग ने देखा पार्टिकल्स मूवमेंट में थे,
तो कभी ना कभी तो स्टॉप होंगे। मान लीजिए लेटेस्ट अज्यूम करना है हमें फिज़िक्स में, बस अज्यूम करते जाना है और अपने आप बनते जाएगा सब कुछ। तो वो कभी ना कभी स्टॉप रहे होंगे, स्टॉप से स्टार्ट किए होंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग स्पीड को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग, उसको हम लोग बोलते हैं यू, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या कर रहा है ये पार्टिकल ना, थोड़ा दूर पे एक गाड़ी की तरह, एक गाड़ी है हमारी, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारी गाड़ी है, ये अभी स्टॉप थी। अब मान लीजिए ये गाड़ी इस रोड पे चल के इतना दूर तक आ गई, ठीक है। तो ये जो आ गई, यहाँ पे आ गई, वो तो उसका ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v। अब ये मान लीजिए ये जो एक्सेलरेशन चेंज इन इट्स का वेलोसिटी आया होगा, जो भी होगा उसको मान लेते हैं हम लोग कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया ca। तो हमें क्या क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट u से स्टार्ट हुआ था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव किया ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वो बन गया। इतना से इतना होने में कुछ टाइम पीरियड लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा, टाइम को मान लेते हैं t। अब बात आई थी हमारी काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन के लिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट का कुछ मास तो होगा, कुछ ना कुछ, कितने किलो का होगा, कितने टन का होगा, कुछ होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का मास अगर 5 मानता हूँ तो ये इसको मास लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या होगा, u हो गया, m हो गया, t हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया। काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन में क्या क्या चाहिए, हाफ mv², मास चाहिए, u चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, टाइम पीरियड, सब टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों मैं आपको जब डेराइव कराऊंगा तो उस टाइम में वो कैंसिल आउट होकर निकल जाएंगे या हट जाएंगे। ठीक है, तो यही है इसका डिस्क्रिप्शन। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स, ऑब्जेक्ट हमारे स्टार्ट होता है, स्टार्ट ट्रैवलिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, u से स्टार्ट ट्रैवल किया, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन सच दैट इन टाइम t, कुछ समय बाद वो बन जाता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, इट बिकम फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है प्यारे बच्चों। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m, ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा m। वर्क डन टू ब्रिंग अबव दिस चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन बाय। अब ये इसके ऊपर कितना काम किया होगा कि ये जो u से v बना होगा, यही पूछने लगता है। u से ये v बनाने पे इसके ऊपर कितना वर्क डन किया होगा, तो उसको मेजर करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मोशन है। हमने अभी काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन किया था, इट इज़ द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो अब इसको कैसे मेजर करेंगे, तो देखो यहाँ पे वर्क डन पूछा है, तो हम लोग ने लास्ट क्लास में वर्क डन के लिए हम लोग ने अपना फॉर्मूला डिराइव किया था। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका एसआई यूनिट क्या था, जूल था। अब यहीं से देखो पूरा खेला चालू होगा। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारे डिराइविंग जिसको हम डिराइव कर रहे हैं उसमें क्या क्या है। उसमें मास है, तो लिख लेते हैं मास भी है भाई, लेना है हम लोग को, मास कहीं से घुसाना है इसमें। v² है माइनस u² है, इन दोनों को भी कहीं से लेके आना होगा, और हाफ लिखा हुआ है इसमें, इसको भी कहीं से लेके आना होगा। अब देखो दिमाग दौड़ाओ, यहाँ पे कहाँ से तुम ढूंढ के यहाँ पे क्या क्या ला सकते हो। मास कहाँ से लाओगे, v² u² लाओगे, कहाँ से ये सब लाओगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, उसमें हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है प्यारे बच्चों, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पहला क्वांटिटी मिल गया हम लोग को, मास चाहिए था, मास मिल गया फोर्स में। अब लिख लेते हैं हम वर्क इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो यहाँ पे ये s को कैसे उड़ा के यहाँ पे v² u² आएगा। दिमाग दौड़ा के देखो बच्चों, यहाँ पे हाफ भी चाहिए हमारे पास। पहला चीज़, न्यूटन का पहला इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तीसरा इक्वेशन क्या होता है हमारा प्यारे बच्चों, 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u²। v² u² चाहिए हम लोग को, v² u² मिल जाएगा न्यूटन थर्ड इक्वेशन में। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से। एक्सेलरेशन हम लोग को कहीं यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब ये थर्ड इक्वेशन को हम उठाएंगे। देखो ये थर्ड इक्वेशन से कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट की जगह पे, जैसे हम लोग ने फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन पुट किया है, उसी तरह s की जगह ये वाला पुट करेंगे। तो बाकी बचा हुआ 2a को हम लोग को LHS से RHS में लेके आना होगा, ऐसे कुछ v² माइनस u² बाई 2as। अब हम फोर्स की तरह मास या एक्सेलरेशन को s की जगह पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बाय न्यूटन्स
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन को मैं एम से लिख देता हूँ, चलिए लिखिए देता हूँ मोशन से। अब क्या बन गया हमारा, वर्क इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a सॉरी एस की जगह हम लोग ने इसको पुट किया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करना, वर्क है, वर्क डन को हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवमेंट वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके मूवमेंट के कारण से आई है। तो अब यहाँ हम लोग W लिखने की जगह इसको लिखते हैं KE। पहला चीज़ आया अपना डेरिवेशन में, ये देखिए KE आ गया। अब ये देखिए 2 यहाँ पे एक अकेला है, तो 2 वाले को हम अलग से साइड में निकाल देते हैं, हाफ मिल गया हमारा। अब ये देखिए ये मास है, मास भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम, मल्टीप्लाई बाय मास, ये इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक एक्सेलरेशन ऊपर है, एक एक्सेलरेशन नीचे, तो एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से कट डाउन कर दिया हम लोग ने। अब क्या बचा, यहाँ पे एक्सेलरेशन कट हो गया, तो इंटू के लिए मैं ब्रैकेट साइन लगा दे रहा हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी तरह प्यारे बच्चों हमारा काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हो गया। अब इसी में कई बार होता है कि प्यारे बच्चों कई बार काइनेटिक एनर्जी का हमें ऐसे दे देता है कि हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। यू स्क्वायर और वी स्क्वायर का मतलब आप जानते हो प्यारे बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। कई बार आपको क्वेश्चन में दे देगा, कभी ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जब आपको दोनों क्वांटिटी दिया होता है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है और इस वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पे वो स्टॉप कर रहा है या मूव करेगा। अगर कई बार आपको वर्क डन के क्वेश्चन में आपको ऐसा दे देगा, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 5 kg और उसकी वो जिस वेलोसिटी से मूवमेंट है, जो उसका फाइनल वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दे देगा वो है मान लीजिए 20। आपको यहाँ पे यू नहीं देगा, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या करें। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में पहले दे दिया है कि आपके पास वो यू नहीं दे रहा है, आपको सिर्फ फाइनल वेलोसिटी दे रहा है। तो आपको सिर्फ पुट करना है मास के जगह 5 और वी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 400। 400 को 2 से काट देंगे तो 200, 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000। अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी में, जैसे कि वर्क डन ही है प्यारे बच्चों, तो वर्क डन का हमारा SI यूनिट क्या होता है, जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का SI यूनिट क्या होगा, जूल। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए एक आध दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। जो बच्चे जानते हैं कि क्वेश्चन को पहले सर से सॉल्व करना है, वो चाहें तो वीडियो पॉज करके कर सकते हो, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो करते हैं पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग विथ 5 मीटर सेकेंड, मीन्स गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन का ही 1 नंबर मिल जाता है प्यारे बच्चों, टीचर्स दे देते हैं पेपर में। तो स्टार्ट मूविंग है मीन्स इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर सेकेंड यू, एंड हैव मास 20 kg। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास, 20 kg। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है 20 kg उसका वेट है यानी मास है। एंड आफ्टर सम टाइम इट मूव्स विथ 7 मीटर सेकेंड। सम टाइम मीन्स इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 7 मीटर सेकेंड। फाइंड दी वर्क डन, मीन्स अब वर्क डन बताना है इसमें कितना हुआ है इस चेंज को लाने के लिए। तो वर्क डन निकालने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है हमसे, तो चलिए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, हाफ मास कितना है 20 kg इंटू वी स्क्वायर कितना है हमारा, वी कितना है 7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस यू कितना है 5 मीटर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अंदर से हम इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं, हाफ इसको मान लेते हैं 2 से 20 को काट देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10 kg 10 इंटू वी, यहाँ पे हमारा 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब इसको माइनस करेंगे तो 9 माइनस 5 4, 2 माइनस 2 2 इंटू 10। तो यहाँ से अब हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा 10 इंटू 40, 10 इंटू 24 इक्वल्स टू 240 जूल्स। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट का कितना है प्यारे बच्चों, 240 जूल। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 100 जूल। चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं,
सॉल्व कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आप सभी चाहें तो पहले वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, अपने से गिवन लिखना सीख लो प्यारे बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप सब पहले अपने से गिवन लिखने की कोशिश करो। गिवन लिख लोगे तो आप आधा सम को सॉल्व करना सीख जाते हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 100 जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट का 100 जूल। ओके भाई, दूसरा आगे पढ़ते हैं। एंड दी ऑब्जेक्ट वॉज मूविंग विथ स्पीड। मूविंग विथ जब बोलता है प्यारे बच्चों मूविंग विथ स्पीड ने, तो वहाँ पे वी को लिखा कीजिए, स्पीड 2 मीटर सेकेंड। फाइंड दी मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो अब हम लोग को मास पूछ दिया है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले, के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। बोलोगे सर ये कैसे वी स्क्वायर में बोला था? प्यारे बच्चों कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ये यू को नहीं देगा, तो कुछ क्वेश्चन यही है। काइनेटिक एनर्जी हम लोग को क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 100 जूल। मास हम लोग को निकालना है। वेलोसिटी कितनी है हम लोग की ऑब्जेक्ट की? वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है 2 मीटर स्क्वायर की, तो 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 4। तो इसको मैं राउंड ऑफ करके यहीं पे आप लोगों के लिए 4 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं लेफ्ट हैंड, मेरे को मास निकालना है, तो ये हम 100 जूल को लिखे इक्वल्स टू हाफ इंटू एम। यहाँ पे ये 4 हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमको मास निकालना था, तो 100 जूल इंटू ये हमारा 4 मीटर सेकेंड है ना प्यारे बच्चों। ये हम 2 को यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि वो हमारी वेलोसिटी थी, बाई 4 से 100 कितने टाइम्स में कट जाएगा? 25 टाइम्स में। यहाँ पे हम मास लिख लेते हैं साइड में, 25 इंटू 2 50। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है प्यारे बच्चों? 50 kg। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों, और कुछ इक्वेशंस के साथ प्रैक्टिस करने में मज़ा आया होगा। अगले क्लास के वीडियो में मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन और उसके साथ कुछ इक्वेशन आप सभी के लिए लेके आऊँगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप सभी को और इक्वेशन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होंगे प्यारे बच्चे, तो मैं आप लोग कमेंट कर सकता हूँ, मैं आप सभी के लिए अलग से एक इक्वेशन प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँगा इसके ऊपर। थैंक यू प्यारे बच्चों।